हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं फिर नए लेक्चर के साथ। तो इसमें हम इस पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम ऐसी इक्वेशंस देखेंगे जो इक्वेशंस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिड्यूसिबल होगी, यानी इस इक्वेशन को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बेसिकली क्वेश्चन ही करेंगे। 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं एनसीईआरटी से बिल्कुल जो भी है एनसीईआरटी की जो पूरी एक्सरसाइज है ना इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो पूरी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें इसमें ये बोलता है कि ये 1/x हो चुका है। बस इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 2। ये तो क्लियर होगा आपको। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या मैं 1/x को एक वेरिएबल नहीं मान सकता? 1/x को लेट से मैंने u मान लिया और 1/y को मैंने लेट से v मान लिया। तो मैंने इस इक्वेशन को कैसे देखा? तो ये इक्वेशन आ गई 1/2 इंटू यू प्लस 1/3 इंटू वी इज इक्वल्स टू 2। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू यू प्लस 1/2 इंटू वी इज इक्वल्स टू 13/6। अब तो ये सिंपल है ना इक्वेशन। अब तो आप दो वेरिएबल में इक्वेशन आ गया, इसको एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन सेम आना है। फिर u की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं निकाल ही देता हूँ इधर। कैसे करेंगे इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। एलिमिनेशन से कर रहा हूँ मैं मेथड से। तो ये ऊपर हो जाएगा 1/6 टाइम्स u प्लस 1/9 टाइम्स v इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पे हो जाएगा 1/6 टाइम्स u प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल्स टू 13/12। समझ रहे हो इतनी कैलकुलेशन? फिर इन दोनों को माइनस कर दो, सिंपल। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये और ये तो कैंसिल हो गए। तो ये 1/9 माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 13/12 आ गया। ठीक है, अब तो कर ही लोगे। 12 नीचे एलसीएम 8 माइनस 13 माइनस 5 हो गया। और यहाँ पे 9 4 जा 36 और यहाँ पे भी -5 हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास। और फिर यहाँ पे v लगा हुआ है तो 5 -5 से -5 गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यानी कि v क्या था? 1/y था, तो 1/y इज इक्वल टू 3 आ गया। यानी कि y कितना आ गया? 1/3 आ गया। v की वैल्यू जो है वो 3 आ चुकी है। अब v की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन को आप अपना मतलब बेस मान ला, इसमें कन्वर्ट कर दिया तो यही अपनी मतलब पूरा जो भी है यहीं से सब कुछ होगा। तो 1/2 इंटू यू प्लस 1/3 इंटू वी इज इक्वल्स टू 2 है। तो v की वैल्यू 3 इसमें डाल दो। तो v की वैल्यू जब 3 इसमें डालोगे तो 1/2 इंटू यू इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो 3 से 3 गया तो 1/2 इंटू यू इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 आ गया और u की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब u क्या था? u था 1/x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2। v क्या था? 1/y था, ये वैल्यू 3 आ गई थी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 आ गई। ठीक है, सिंपल बात हो गई। तो ये क्वेश्चन पहला तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ जल्दी से। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? दूसरे क्वेश्चन भी ऐसे ही है। मतलब अपने को क्या करना है? अपने को बस ऐसे दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, और वो भी दो अलग अलग। ठीक है, इसमें 1/x और 1/y था। आप दूसरी इक्वेशन में और कुछ भी देख सकते हो। इसमें यही कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस से ही करोगे इसको, इसमें कोई थ्योरी नहीं है अलग से, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है ये? 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2 है, और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू 1 है, -1 है, सॉरी। ठीक है, सेम टू सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको करवाता हूँ जल्दी से। इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि 1/√x और 1/√x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और 1/√y इधर भी है और 1/√y इधर भी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 1/√x अलग से लिख दो इसको, और प्लस 3 इंटू 1/√y अलग से लिख दो इसको। ठीक है, इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे 4 इंटू 1/√x अलग से लिख दो इसको, और -9 इंटू 1/√y अलग से लिख दो इसको। ये -1 के बराबर है। और मैंने क्या किया? 1/√x जो है ना, 1/√x
वन बाय रूट एक्स को ले लो u और वन बाय रूट v को ले लो v, वन बाय रूट y सॉरी y को ले लो v। ठीक है, इस तरह से करोगे तो अपने पास आएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2 और 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 4u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू माइनस 1। दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में बदल जाएगा तो ये 15v हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्लस में बदल जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। अच्छा, अब v की वैल्यू कहीं भी डाल दो इस इक्वेशन में से। मैंने क्या बोला था, यही इसी को बेस मानना है पूरे इक्वेशन को कि यही है बस। अब ये u और v फिर बाद में वापस डाल देंगे 1/√x 1/√y वैल्यू। अपन क्या करेंगे, v की वैल्यू डाल देते हैं। 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2 है, तो इसमें v की वैल्यू 1/3 डाल के देखो, 2u प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 2 है। तो u इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 से 3 गया तो यहाँ पे 1 हो गया, 1/2 हो गई u की वैल्यू। ठीक है, u की जगह क्या आया था, 1/√x आया था, तो u की जगह 1/√x डाल दो और उसकी वैल्यू 1/2 डाल दो। यहाँ से सिंपल x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल बात। v की वैल्यू 1/√y डाल दो और इसकी वैल्यू कितनी 1/3 डाल दो, तो y की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू यहाँ से भी आ गई। बस इक्वेशन को रिड्यूस किया एक पर्टिकुलर दो वेरिएबल्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बस यही करना है, आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे रूट एक्स था, आपको अलग अलग इक्वेशन, कई बार आपको है ना 2 बार लगाना पड़ सकता है, ये 2 बार सॉल्विंग का मेथड लगाना पड़ सकता है, वो भी बताऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें फंस जाते हैं लोग। इसमें क्या करेंगे, 7x माइनस 2y डिवाइड बाई एक्स वाई है इज इक्वल्स टू 5 है, और एक और इक्वेशन है 8x प्लस 2y इज इक्वल्स डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15 है। अब आप क्या करो, आप एक्स वाई को उधर मत लेके जाओ, आप सीधे सीधे इसको डिवाइड कर दो इससे, आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बनते हुए दिखेगी। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट करोगे तो डिवाइड करोगे तो 7x डिवाइड बाई एक्स वाई आ जाएगा और माइनस 2y डिवाइड बाई एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 8x डिवाइड बाई एक्स वाई आ जाएगा प्लस 2y डिवाइड बाई एक्स वाई आ जाएगा और ये 15 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपल इक्वेशन क्या बन गई, 7/y माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 5 और 8/y प्लस 2/x इज इक्वल्स टू 15। तो ये वही इक्वेशन बन गई जो पहले क्वेश्चन में बनी थी, है ना, ये वही इक्वेशन बन गई जो पहले क्वेश्चन में बनी थी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर बताओ, क्योंकि मैंने बता रखा है कि 1/x 1/y को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मार्कर को इंक पिला देता हूँ, इतने आप इसको देख लो थोड़ी देर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, अब इसमें कौन से वेरिएबल को आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। और ये 1/x प्लस वाई दोनों में फाउंड किया गया, तो दोनों में फाइंड किया गया तो इसको वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, समझ में, माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई और ये -2 के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, 1/x प्लस वाई को u मान लो और 1/x माइनस वाई को v मान लो। ठीक है, ऐसे करोगे तो अपन हो जाएंगे 10u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे 15 आएगा, 15u माइनस 5v इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे क्या करें ऐसा कि जिससे कि एलिमिनेशन मेथड से कट जाए सब कुछ। क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 30u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे 30u माइनस 10v इज इक्वल्स टू -4। दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दो सिंपल, तो ये और ये तो गए और यहाँ का प्लस बन गया तो ये 16v बन गया और यहाँ पे प्लस बन गया तो 16 बन जाएगा। तो v की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इस v को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, लेट्स से 10u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4 में v की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो 10u प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, 10u इज इक्वल्स टू 2 और u की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, सिंपल।
कुछ भी नहीं है, v की वैल्यू 1 आ गई, u की वैल्यू 1/5 आ गई। अब क्या करो, अब 1/x + y u माना था तो u की वैल्यू कितनी आई, 1/5 आई। v की वैल्यू क्या मानी थी, 1/x - y मानी थी, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 ही आई थी। तो मैं क्या बोलूंगा, x - y = 1 दूसरी इक्वेशन से आ रहा है ये। अब और x + y = 5 कितनी से आ रहा है, ये आ रहा है दूसरी, इसमें पहली वाली इक्वेशन से। तो ये भी दो इक्वेशन बन गई अब, ठीक है, ये भी दो इक्वेशन बन गई। इसको कैसे सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। दोनों को ऐड करोगे तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। x = 3 आ जाएगा। अब x = 3 को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, x - y = 1, 3 को इसमें डालोगे तो 3 - y = 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सिंपल इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दो बार अपन ने अप्लाई किया इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, उसमें भी यही सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें मैं ना ये वाली इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, बाकी आप कमेंट्स में बताना। दो बार तो अप्लाई लगेंगे जैसा कि मैंने बता दिया आपको, ठीक है, दो बार तो लगेगा, लेकिन दूसरे वाला पार्ट आप बता देना। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है अगले वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है ना, फिफ्थ पार्ट, 1/3x + y + 1/3x - y, ये किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। और 1/2 टाइम्स ऑफ 3x + y और -1/2 टाइम्स ऑफ 3x - y = -1/8 हो गया। तो मैं 2 को एक तरह से यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, या फिर पहले एक काम करते हैं, इसको 1/3x + y को 1/3x + y इंटू 1 है ना, ये 1 इंटू प्लस 1 इंटू, समझ रहे हो ना, मतलब 1/3x - y = 3/4 के बराबर है। और यहाँ पे 1/2 इंटू 1/3x + y और माइनस में 1/2 इंटू 1/3x - y और ये -1/8 के बराबर है। मैं बोलूंगा 1/3x + y को क्या लो, 1/3x + y को u ले लो, 1/3x - y को आप v ले लो। ठीक है, और फिर इक्वेशन सॉल्व कर दो, v + u = 3/4, 1/2 v - 1/2 u = -1/8। इसमें क्या करो, 1/2 कॉमन लोगे तो उसको वहां भेज दो, तो ये v - u = -1/4 भी बन गया। तो ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सीधे सीधे ऐड कर दो, u और u कैंसिल हो जाएगा। तो 2v एडिंग बोथ 2v = 3/4 - 1/4 क्या होता है, 2/4 होता है। तो 2/4 1/2 हो जाता है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, तो v की वैल्यू 1/4 आ गई। अब ये वैल्यू किसी में भी डाल दो, तो v + u = 3/4 है, इसमें v की वैल्यू डाल दो 1/4, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अच्छा, डालने के बाद ठीक है, तो आप क्या करो, v की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने, 1/3x - y मानी थी, ये किसके बराबर आ रहा है, 1/4 के बराबर आ रहा है। u की वैल्यू क्या मानी थी, 1/3x + y मानी थी, ये किसके बराबर आया, 1/2 के बराबर आया। तो यहाँ से अपन 3x - y = 4 लिख सकते हैं एंड 3x + y = 2 लिख सकते हैं। अब ये भी दो इक्वेशन बन गई, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा और x और y निकालना पड़ेगा। इसको जो है आप कमेंट्स में बताना मुझे, इसको सॉल्यूशन क्या क्या आते हैं। ठीक है, फिर लेंदी पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे आसान ही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जरूर बताना है x और y की वैल्यू निकाल के, आपको मतलब मेथड्स पता चल गए ना, बस फिर आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन डिराइव करना आना चाहिए, बस सिंपल यही है कॉन्सेप्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन पे, इस टाइप के, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट, 4/x + 3y = 14 है और 3/x - 4y = 23 है। अब क्या करो, यहाँ पे इसको लिख दो 4 × 1/x और +3 × y और = 14 और 3 × 1/x - 4 × y = 23। मैंने 1/x को u मान लिया और y को मैंने v मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 4u + 3v = 14 और 3u - 4v = 23।
3। अब इसको इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर वाली क्या बन गई, तो 12u प्लस 9v इज इक्वल्स टू 42 और 12u माइनस 16v इज इक्वल्स टू, ये 4 3 12 92 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये 25v हो जाएगा और ये माइनस करके कितना आएगा, -50 आ जाएगा। v की वैल्यू -2, कैलकुलेशन खुद कर लेना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। v की वैल्यू -2 अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 14, ये वैल्यू इसमें डाल दो, 4u प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 14, 4u इज इक्वल टू 20 और u की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। ठीक है, अब u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी 1/x, ये किसके बराबर है, 5 के, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/5 के। और भाई v तो y था, v की वैल्यू y के बराबर ही, और उसकी वैल्यू क्या आई है, -2 आई है। सिंपल आ गया इक्वेशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको देख लो एक बार मिटाता हुआ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन पे फिर वर्ड प्रॉब्लम्स 3 करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दी गई है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, लगातार करवा रहा हूँ थोड़ा फास्ट ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और सेवंथ जो है वो है 5/x - 1 प्लस 1/y - 1 इज इक्वल्स टू 2 है, और 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, इसको क्या लिखो, 5 इंटू 1/x - 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1/y - 1। ठीक है, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और मैं लिखूंगा 6 इंटू 1/x - 1 -3 इंटू 1/y - 2, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1/x - 1 को क्या मान लो, u मान लो, 1/y - 2 को क्या मान लो, v मान लो। इक्वेशन क्या बन गई, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 और 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, 30u प्लस 6v इज इक्वल टू 12, यहाँ पे 30u माइनस 15v इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे -0, ये कैंसिल हो गया, 21v इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा -7, प्लस ही 7 आएगा ना, v की वैल्यू 1/3 आ गई। अच्छा, अब v की वैल्यू 1/3 किसी में भी डाल दो, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 है, तो v की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 1/3, 5u प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 आ गए, तो 2 माइनस 1/3 क्या होता है, ये हो जाता है 5/3 होता है, और u की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/3 आ जाती है। ठीक है, u और v की वैल्यू बराबर आ गई। ठीक है, 2 माइनस 1/3 5/3 होता है ना, हाँ, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गई वैल्यू। अब देखते हैं u को क्या माना था, u को माना था अपन ने 1/x - 1, 1/x - 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/3 आ गया, और v की वैल्यू 1/y - 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/3 ही आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। सिंपली आप चेक कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके y - 1 इक्वल्स टू 3 आएगा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अच्छा, मतलब ये वाले क्वेश्चन तो अभी यहीं पे एंड होते हैं, फिर अपन वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, इतने आप इसको नोट कर लो। बढ़ते वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। तो वर्ड प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 22 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि भाई नदी में होता क्या है। तो नदी में होता क्या है कि नदी में आप जब तैरते हो या कुछ भी बोट लेके जाते हो, मान लो आपने बोट लेके गए, तो कुछ स्पीड तो उसकी भी होती है ना, रिवर की स्पीड मान लेते हैं x और अपनी स्पीड मान लेते हैं y। इन स्टील वाटर, अगर वो वाटर स्टील है तो अपन कैसे फ्लो कर रहे हैं, किस स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, तो वो y हुआ, और रिवर की स्पीड हुई x, तो दोनों की जुड़ जाएगी अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, क्योंकि एक साइड डायरेक्शन में चढ़ेगा तो रिवर धक्का मारेगी उसको, बोट को। जिस डायरेक्शन में अपन चढ़ रहे हैं ना, तो उसमें वेलोसिटी में और इंक्रीज आएगा। ठीक है, ये होता है अपस्ट्रीम का केस। ठीक है, सॉरी, डाउनस्ट्रीम का केस होता है ये। ठीक है, डाउनस्ट्रीम का केस होता है, डाउनस्ट्रीम केस। और अपस्ट्रीम का केस कैसा होता है, अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा, अपस्ट्रीम में अगेंस्ट मूव करेंगे। जैसे मान लो ये एक्स से मूव कर रही है अपन बोट,
वाई से मूव करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जैसे मान लो है ना, ऐसे तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम का केस हो गया ये, ठीक है, अपस्ट्रीम का केस यानी अगेंस्ट द रिवर। इसमें क्या होगा, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी बाय अमाउंट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स जो है वो है रिवर की वेलोसिटी, अपन ने माना है, कुछ भी मान सकते हो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे अपने को इक्वेशन तक आना है बस, ठीक है। इसने क्या बोला 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि 20 किलोमीटर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। उसने खुद बता रखा है डिस्टेंस और टाइम दोनों, ठीक है। अपन ये एक्स और वाई जो होते हैं किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, किलोमीटर पर आवर। आपको एग्जाम में एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, लेट एक्स बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट एंड वाई बी द वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। इन स्टिल वाटर मतलब विदाउट द करंट, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है पहले केस में 20 डिवाइड बाई 2, केस 1, केस 1 बोल रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा स्पीड किसके बराबर है केस 1 में, केस 1 में डाउन स्ट्रीम जा रहा है यानी स्पीड बढ़ेगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी, प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये होगी अपनी पहली इक्वेशन। केस 2 देखते हैं अपस्ट्रीम का केस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बाद में बार बार नहीं लिखूंगा, x माइनस वाई इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस कितना है इसमें 4 इन 2 आवर्स, तो 4/2 हो जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी और x प्लस वाई की वैल्यू अपने को दी हुई है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, इन दोनों को ऐड कर दो, y और y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा, एडिंग बोथ, ठीक है, एडिंग बोथ करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, y और y कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना इतना। तो x की वैल्यू 6 यहां डालोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सम किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि ये सब इसी में दिया हुआ है, ठीक है। ये हो अपना पहला वर्ड प्रॉब्लम, बहुत आसान था ना। इस टाइप के केसेस बहुत दिखेंगे एनसीईआरटी में, एक एग्जांपल भी है इस तरीके से रिलेटेड। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते इतने आप इसको देख लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना, ये एक तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट से मिला हुआ है। 2 women and 5 men can finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also for the men. Let's say x be the time taken to finish the work by a man and y be for woman, ठीक है। तो ये हो गया अपने assumption। तो मतलब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समझो इस बात को कि 2 मैन और 5 वुमेन, हाँ 2 वुमेन और 5 मैन जो है मिलके 4 दिन में एक काम करते हैं, एक काम उन्होंने 4 दिन में किया, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4 करेंगे, ठीक है। एक दिन में कितना करेंगे 1/4 करेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर x दिन में एक मैन जो है वो पूरा काम एक काम कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/x करेगा, एक दिन में कितना करेगा 1/x करेगा क्या, ठीक है। एक काम 1 वर्क इन x days then 1/x वर्क इन 1 day, ठीक है, बाय मैन, ठीक है। और सेम अप्लाइज फॉर वुमेन वाले में भी, तो 1/, एंड सिमिलरली क्या बोलेंगे हम लोग, सिमिलरली 1/y वर्क इन 1 day, ठीक है, बाय अ वुमेन। मान लो आपने एक पिज्जा खाया, ठीक है, आपने एक पिज्जा खाया, पिज्जा आपने 2 दिन में खत्म किया, इतना बड़ा था, तो आप एक दिन में आधा खाओगे और एक दिन में आधा खाओगे ना, ऐसा ही अज्यूम करेंगे ना हम। तो पहले ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, क्वेश्चन में तो ऐसा ही अज्यूम करेंगे आप कितना भी खा सकते हो, लेकिन ऐसा ही बोलेंगे ना 2 दिन में आपने एक पिज्जा खाया, तो एक दिन में तो आधा ही खाओगे ना, उसका आधा। तो उसी तरीके से x दिन में आपने काम किया,
तो एक दिन में तो 1/x ही करोगे ना। आपने 3 दिन में पिज्जा खाया तो 1/3 एक दिन में खाओगे तभी तो पूरा होगा, 1/3 इंटू 3। उसी तरीके से 1/x वर्क एक एक दिन करते 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 x दिन करते करते एक वर्क पूरा होगा मैन से, और एक वर्क पूरा होगा 1/y करते करते वुमेन से, ठीक है। 1/y y दिन तक करता रहा तो एक दिन एक वर्क पूरा हो गया, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बनाओ। मैंने क्या बोला, सबसे पहली केस क्या है, 2 वुमेन और 5 मैन जो है मिलके 4 दिन में एक काम करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे भाई, एक दिन में 1/4 करेंगे, जैसा कि मैंने बताया यहाँ से। तो 1/4 करते करते 4 दिन तक एक काम पूरा हो जाएगा उनका, ठीक है। तो केस 1 देखो, केस वन देखो, केस वन देखो, केस वन। तो केस 1 में क्या होगा, 4 दिन में पूरा हो रहा है तो एक दिन में 1/4 वर्क पूरा होगा। तो 1/4 वर्क जो पूरा होगा ना, वो कैसे पूरा होगा, 2 वुमेन जो होगा एक दिन में कितना करेगा, 2 × 1/x प्लस ये वुमेन का था 1/y होगा ये, तो 2 × 1/y इंटू 5 × 1/x, ठीक है, ये होगा। ये इक्वेशन बन गई। केस 2 देखते हैं, केस 2 देखो, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में बोलूंगा कि 6 मैन और 3 वुमेन है ना, तो 3 वुमेन एक दिन में 1/y वर्क करते करते एक दिन में इतना काम करेगी। 6 मैन कितना काम करेंगे, 6 × 1/x, एक दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये टोटल वर्क कितने में करते हैं, 3 दिन में, तो एक दिन में 1/3 करेंगे, ठीक है। मैं ये एक दिन की कंसिडरेशन कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, एक दिन की कंसिडरेशन। तो इसमें क्या है, 4 दिन में ये एक काम किया तो 1/4 1 डे में, 1/x किया तो 5 वुमेन है तो 5 बार 1/x करेंगे, 5 मैन, और दो वुमेन है तो 1/y 2 बार करेगी, ठीक है। तो एक दिन में ये टोटल पूरा हिसाब है, एक दिन का हिसाब है। अब ये इक्वेशन बन गया, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगी। 1/x को आप u मान लो, 1/y को आप v मान लो, सिंपल आप मानोगे ना, इससे इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो आप इसको कमेंट्स में बताना आंसर क्या आएगा, बस यही अप्रोच ही जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इतने आप नोट कर लो इसको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसमें क्या दिया हुआ है, रोही ट्रेवल्स 300 kilometers to her home by partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. Remaining मतलब 240 हो गया ना, 300 कर रही है तो, और यहाँ पे 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो रिमेनिंग 200 हो गया है। She takes 10 minutes longer। अच्छा, तो मेरे को 2 केसेस बनाने हैं, इसका मतलब क्या है, केस 1 में क्या है, केस 1 में अपन ने रोही को दौड़ाया बस में, सबसे पहले ट्रेन में दौड़ाया, ठीक है, ट्रेन में दौड़ाया 60 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर के बाद 240 किलोमीटर तक वो बस तक गई, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड लेट्स से x थी, x किलोमीटर पर आवर, और मान लो y किलोमीटर पर आवर बस की थी। अच्छा, मुझे ये बताओ टोटल इसने कितने घंटे लिए, 4 घंटे लिए। 4 घंटे यानी कि अपने को पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 60 डिवाइड बाय x, और प्लस में इतना टाइम इसने ट्रेन के साथ लिया, और 240 डिवाइड बाय y, तो ये टोटल टाइम किसके बराबर है, 4 घंटे के बराबर है। ये पहली इक्वेशन बन गई, सिंपल बात। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 पे क्या है, केस 2 में अपन ने पहले जो 100 किलोमीटर है वो ट्रेन से ट्रेवल किए, 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर लिए भाई, और यहाँ पे अपन ने बाकी 200 किलोमीटर बस से ट्रेवल किया। अपन ने कंज्यूम किया था y किलोमीटर पर आवर लेट से बस की स्पीड है, और x किलोमीटर पर आवर लेट से ट्रेन की स्पीड है। तो मैं बोलूंगा 100 डिवाइड बाय x, ये जो टाइम आता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल में करेंगे 200 डिवाइड बाय y, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 घंटे में 10 मिनट और जोड़ दो, 10 मिनट का मतलब 1/6 आवर होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, 15 डिवाइड बाय x, 4 से मैंने कैंसिल कर दिया, प्लस 60 डिवाइड बाय y इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको आप 25/6 लिख सकते हो, 25/6 लिख सकते हो। यहाँ पे अपन 25 से कैंसिल कर देते हैं चीजों को, 25 8 जा और 25 4 जा, तो 4/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1/6। यहाँ पे आप 1/x को v मान लो, 1/x को u मान लो, और 1/y को v मान लो, ठीक है। ऐसा करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, 15u प्लस 60v इज इक्वल्स टू 1,
और 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों इक्वेशन को माइनस कर दोगे, तो आपको सिंपल सिंपल u की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, और फिर u की वैल्यू के इक्वल 1/x कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, सब आ जाएगा। मतलब मैंने आपको कितने एग्जांपल करा चुका है इतने। ठीक है, पहले शुरुआत में इसलिए करवाए थे ताकि इसमें आपके ऊपर छोड़ दूं, बस ये जो है, ये जो कंडीशन लाने वाली जो कला है इसको सिखाना है बस। ठीक है, कंडीशन लेकिन लेने आने के बाद तो बस बच्चों वाला खेल है, मेथड्स वगैरह सब पता है अपने को। तो अगले लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ अपन, मतलब प्रैक्टिस शीट ही दूंगा मैं आपको और फिर प्रैक्टिस शीट के डिस्कशन करेंगे।